युवराज सिंह इंडिया क्रिकेट टीम में बहुत बड़ी भूमिका निभाए, वो चाहे 2007 टी20 वर्ल्ड कप में हो या फिर 2011 वर्ल्ड कप में हो। तो आज हम युवराज सिंह की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 77 रनों की पारी की बात करने वाले, जिसमें भारत ऑलमोस्ट मुकाबले हार ही गया था। फिर भी युवराज सिंह ने मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया की ओर से खींचकर भारत को मुकाबला जीताया था। तो वीडियो को अंत तक बने रहना। तो आओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आती है। ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग में थे फिंच और मेडिसन। पहली ओवर डालने के लिए आते हैं यंग भुवनेश्वर कुमार। पहली ओवर की आखिरी गेंद में मेडिसन चौके के साथ अपना खाता खोलते। तीसरी ओवर डालने के लिए आते अश्विन, पर एरन फिंच उनकी ओवर में लगातार 3 चौके बटोर लेते। MS धोनी का प्लान उन पे भारी पड़ जाता है। तीसरी ओवर खत्म हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर बोर्ड पे 36 रन बना लिए थे। चौथी ओवर डालने के लिए आते ईशांत शर्मा, पर मेडिसन उनका स्वागत छक्के के साथ करते और अगली गेंद में चौका मारते। भारत के एक के बाद एक बॉलर आ रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन उनकी धुलाई कर रहे थे। 5वीं ओवर की कमान धोनी एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार को सौंपते, पर मेडिसन चौथी बॉल में चौका मारते, पर भुवनेश्वर कुमार अपना कमबैक करते हुए मेडिसन को बोल्ड कर देते। का खेल समाप्त हो गया था। ऑस्ट्रेलिया ने स्कोरबोर्ड पे 60 रन बना डाले थे। 8वीं ओवर में विनय कुमार आते और आते शेन वॉटसन को प्रवीण ने भेज देते। अगली 2 गेंद के बाद एक बार फिर भारत को विकेट दिलाते। भारत ने बहुत बढ़िया कमबैक कर लिया था, पर दूसरे छोर से फिंच पिच पे डटे हुए थे। 9वीं ओवर में फिंच चौके के साथ अपनी हाफ सेंचुरी ठोक देते। वही दूसरे छोर से मैक्सवेल अपना खूंखार रूप दिखाते हुए ओवर में 3 छक्के जड़ देते। भारत के बॉलर पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो चुका था। 10 ओवर का खेल समाप्त होता है। ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर बोर्ड पे 114 रन जड़ दिए थे। 12वीं ओवर में एक बार फिर मैक्सवेल छक्का मारने की कोशिश करते, पर इस बार गेंद सीधा फील्डर के हाथ में थमा देते। भारत ने बहुत बड़ी मछली जाल में फंसा ली थी। 14 ओवर में एक और विकेट गिर जाती है, पर दूसरे छोर से फिंच लगातार बॉलर की धुलाई कर रहे थे। 16 ओवर में फिंच बैक टू बैक चौके मारते, पर आखिर में फिंच के विकेट भारत प्राप्त होते। 20 ओवर का खेल समाप्त हो गया था। ऑस्ट्रेलिया ने स्कोरबोर्ड पे 201 रन का बहुत विशाल स्कोर बना डाला था। भारत को जीतने के लिए 120 गेंदों में 2 रन चाहिए थे। ये रहा ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन का स्कोरबोर्ड और ये रहा भारत की बॉलिंग लाइन का स्कोरबोर्ड। अब भारत की बैटिंग आती है। भारत की ओर से आक्रमण करने के लिए आते हैं रोहित शर्मा और शिखर धवन। दूसरी ओवर में रोहित शर्मा करारा छक्का मारते, पर अगली गेंद में रोहित शर्मा गेंद विकेट कीपर के हाथ में थमा देते। फिर सुरेश रैना और शिखर धवन के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है। पावर प्ले के आखिरी ओवर में रैना बहुत बढ़िया छक्का मारते, पर अगली गेंद में फील्डर के हाथ में थमा देते। फिर विराट कोहली आते और आते चौके की बरसात शुरू कर देते, पर कुछ ओवर के बाद शिखर धवन शॉट मारने के लिए आगे आते, पर गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथ में चली जाती और विकेट कीपर स्टंपिंग कर देते। अब खेलने के लिए आते वन एंड ओनली युवराज सिंह। 10वीं ओवर की आखिरी गेंद में युवराज सिंह चौका मारते। 10 ओवर का खेल समाप्त होता है। भारत ने स्कोरबोर्ड पे 91 रन बना डाले थे। अब भारत को जीतने के लिए 60 गेंदों में 111 रन चाहिए थे। 12वीं ओवर में विराट कोहली शॉट मारने की कोशिश में अपने विकेट गंवा देते। अब सारी पारी की जवाबदारी युवराज सिंह पे थी और दूसरे छोर से खेलने के लिए आते कप्तान MS धोनी। युवराज सिंह छोटी सी कट की मदद से चौका बटोर लेते। 14वीं ओवर में युवराज सिंह प्रेशर को हैंडल करते हुए एक लंबा सा छक्का मारते और अगली गेंद में एक और शॉट मारते, और बार बार आउट होने से बच जाते। शेन वॉटसन की खराब फील्डिंग की वजह से गेंद छक्का में तब्दील हो जाती और अगली ही गेंद में एक और चौका आता है। भारत को जिस ओवर की जरूरत थी वही ओवर भारत को मिल गई थी। 15 ओवर का खेल समाप्त होता है। भारत ने स्कोरबोर्ड पे 146 रन बना दिए थे। अभी भी भारत मुकाबले में थोड़ी सी पीछे चल रही थी।
और 17वीं ओवर में युवराज सिंह बेहतरीन छक्के के साथ सिर्फ 25 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी ठोक दी थी। पर अभी काम बहुत ज़्यादा बाकी था। अब भारत को जीतने के लिए 20 गेंदों में 40 रन चाहिए थे। 50 मारने के बाद अगली गेंद में युवराज सिंह एक और छक्का मारते। अब प्रेशर सारा बॉलर पे था। उसी प्रेशर में बॉलर गेंद सीधा वाइड में डालती हो और गेंद सीधा बाउंड्री पे टकरा के चौके में तब्दील हो जाती। भारत को बहुत बड़ी ओवर मिल गई थी। 28 में युवराज सिंह अपना फॉर्म बरकरार रखते हुए चौका मारते। अब भारत को जीतने के लिए 13 गेंदों में सिर्फ 21 रन चाहिए थे। उसी ओवर के आखिरी गेंद में युवराज सिंह दबा के छक्का मारते। इस ओवर में एक और चौका मारते। अब सिर्फ 10 गेंदों में 10 रन चाहिए थे। युवराज सिंह ने खेल को एक तरफा कर दिया था। आखिरी ओवर में 7 रन चाहिए थे। MS धोनी तीसरी गेंद में चौका मारते और अगली गेंद में डबल लेके भारत 201 रनों का बहुत बड़ा विशाल स्कोर चेस कर लिया था। तो ये बात हुई युवराज सिंह की 77 रनों की पारी की। अगर आपको युवराज सिंह की 150 रनों की पारी देखनी है तो इस वीडियो पे क्लिक करें। मैं आपको वहीं मिलता हूँ। बाय।